नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 बसंत बाग 2 कंचा कहानी को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं श्री टी पद्मनाभन। चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। जो कंचे हैं बच्चों, कंचे तो आपने पता होगा, सभी जानते होंगे, बच्चों को प्रिय होते हैं। और आज का युग क्या है, मोबाइल इंटरनेट का युग है। आजकल बच्चे क्या मोबाइल पर गेम खेलते हैं, लेकिन पहले क्या था, कंचे खेलते थे बच्चे और कंचों में रुचि होती थी और कंचे के प्रति बच्चों का आकर्षण देखने को बनता था। उसी से जुड़ी हुई ये कहानी है। वह नीम के पेड़ की घनी छाँव से होता हुआ शियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूँ ये सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह कुछ न सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, कोए और शियार की। इस पैरे में बच्चों आपने देखा होगा कि जब वो क्या है स्कूल के लिए जाता है और शियार यानी गादड़ की कहानी सुनता हुआ मज़ा लेता हुआ जाता है, बिल्कुल मस्त हिलता डुलता। और उस छोटे कंचे क्या है उसकी बैग से टकराते थे, कभी छोटी शीशी से टकराते थे, कभी स्लेट से टकराते थे, ठीक है, कभी पेंसिल से। यहाँ पर क्या है, जैसे झूमता खनकता, ये दोनों में क्या है, डेक्स है। ये क्या है, इसमें हम बराबर के और का लोप हो जाता है इसमें, तो वहाँ पर हम क्या है ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और आगे है, इसमें अल्प विराम है, मगर वह कुछ न सुन रहा था। थोड़ा यहाँ पर अल्प विराम यह रुके हैं, न कुछ देख रहा था, तो यहाँ पर हम पूर्ण रुके, इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग का भी ध्यान रखना। उसी के आधार पर हम इसका अध्ययन करना चाहिए, पाठ को पढ़ना चाहिए। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसे मज़ेदार कहानी, यहाँ पर विस्मयादि बोधक है, यानी हर्ष के लिए ज़्यादा आनंद आता है तो विस्मयादि बोधक चिन्ह प्रयोग होता है। कौवे और शियार की। शियार कौवे से बोला, यहाँ क्या है, ये एक्सप्लेनेशन क्या हमारा है। और प्यारे कौवे ये इन्वर्टेड कोमा है, यानी किसी के द्वारा कहे गए शब्द है। एक गाना गाओ, न तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर पड़ा। शियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। 9 2 11 होना क्या है, मुहावरा प्रयोग हुआ है यहाँ पर। 9 2 11 होना भाग जाना। जैसे पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा। बुद्धू तब बेवकूफ़ को। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। कतार होती लाइन, पंक्ति। इनमें चॉकलेट, पेपरमेंट और बिस्कुट थे। पेपरमेंट की होती है छोटी छोटी गोलियां, मीठी मीठी कहते थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखें, उसके पिताजी उसे ये चीज़ बराबर ला देते थे। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट और अपनी ओर आकर्षित करना। वह कंधे से लटकते बैग का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया, उससे पहले वह चीज़ यहाँ नहीं देखी। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, यानी 1 नंबर में पुट हो सकता है। कंचे किस प्रकार के लगते थे, बड़े आंवले जैसे और धारी वाली लकीरों वाले थे। जब तक
ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखा के लिखे बाहर रखा है। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन ने हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहता। तभी एक आवाज़ आई, लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा है। कहने का अभिप्राय क्या है? ये विराम चिन्ह है और अल्प विराम है। लड़के के बाद थोड़ा रुके हैं और किसी के द्वारा कही गई पंक्तियाँ हैं। जार जब छोटा बनता जा रहा था, छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार ने चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा, ने जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसे निषेध में सिर हिलाया। तो फिर क्या क्वेश्चन आता? सवाल खूब रहा। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार करे, उसे भी नहीं पता था। जो भी हो, उसे कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे को स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज़ समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। यह क्वेश्चन आता है कि मल्लिका के बाद कौन बैठा हुआ था? अम्मू। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी था। यहाँ क्वेश्चन हो सकता है 1 नंबर में कि कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन सा था? जॉर्ज। कि कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। मात खाना मैंने हार मानना, हार जाना। यहाँ मुहावरा है। हारने पर यूँ ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों को हड्डी तोड़ेगा। यानी कहने का अभिप्राय है, ये खेल था, जो हार जाता उसको मुट्ठी पर प्रहार किया जाता था। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब कुछ बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी से पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 35। यानी 35 पेज पर निकालो। रेलगाड़ी। मास्टर जी पाठ पढ़ा रहे थे। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों, तुमने से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे भी हैं। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक छुक, यही रेलगाड़ी। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का एक बड़ा पिप्पा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज अब अच्छा होकर आ जाएगा, तब उसे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी के साथ खेलेंगे ने नहीं देंगे। उसके चेहरे का चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में, अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोला। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा?
वे अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही थी और घबराहट बढ़ गई। मैं भी उसी के बारे में बता रहा था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले जाना है, उसी में उसको सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वह सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देखकर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मलिका, सब बेंच पर खड़े खड़े। उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देखने से ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज के साथ लेकर पूछे तो नहीं देगा। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उसे घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका भी दूर नहीं हुई। सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलते पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने ही पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी के सवाल किया और उसके जवाब मिला। अम्मणी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। हूँ तो लें। शंका क्या है? शंका ज़रूर है। क्या जॉर्ज के साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? यह क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन पुट होते हैं। पैसे क्या? कितने कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? ये सवाल जवाब प्रश्न उत्तर दुकानदार और अपने आप में करता हो। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी के पैसे से खरीदने नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेंगे? कृपया वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट हम फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।